बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक लोहार रहता था और उसका एक बेटा था। एक दिन बेटे ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, मेरे लिए एक बहुत तेज छुरी बना दें। अब्बू ने कहा, बेटा, छुरी अच्छी चीज नहीं होती, ये बताओ तुम्हें इसका क्या करना है। बेटे ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और बस ये कहता रहा, मुझे छुरी चाहिए। बेटे के बहुत कहने पर लोहार ने उसे एक छुरी बना दी। जब छुरी बेटे के हाथ में आई तो वह बहुत बहादुर बन गया। वह अपने अब्बू को धमकियां देने लगा और बोला, अब्बू, अभी बादशाह के महल में जाओ और मेरे लिए शाहजादी का रिश्ता मांगो। अगर नहीं मांगा तो मैं तुम्हें इस छुरी से मार डालूंगा। यह सुनकर लोहार बहुत डर गया। उसके बेटे की आंखें गुस्से से लाल थीं। लोहार को बहुत अफसोस हुआ कि उसने बेटे को छुरी बनाकर दी। वह सोचने लगा कि अब क्या करूं? अगर बादशाह से रिश्ता मांगूंगा तो वह मुझे मार डालेगा और अगर नहीं मांगूंगा तो मेरा बेटा मुझे मार देगा। आखिरकार उसने सोचा कि यूं मरने से बेहतर है कि बादशाह के पास जाकर मरूं, ताकि कम से कम सबको पता तो चले कि लोहार बादशाह से रिश्ता मांगने आया था। एक दिन लोहार हिम्मत करके बादशाह के पास पहुंचा और अपने बेटे के लिए शाहजादी का रिश्ता मांगा। यह सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसका दिल चाहा कि अभी उसे कत्ल करवा दे, लेकिन उसका वजीर बहुत समझदार था। वजीर ने बादशाह के कान में कहा, महाराज, इसे मारने से लोग हम पर हंसेंगे। बेहतर यह है कि हम इससे एक ऐसी शर्त रखें जिसे यह कभी पूरा न कर सके। इस तरह इसे मारना भी नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। उसके बाद वजीर ने लोहार से कहा, हम तुम्हारे बेटे से शहजादी की शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हारे बेटे को एक ऐसा काम करना होगा जो आज तक किसी ने न किया हो और न देखा हो। यह शर्त सुनकर लोहार वापस अपने गांव आ गया। उसने अपने बेटे को सारा किस्सा बताया। दोनों बाप बेटे ने गांव छोड़ने का फैसला किया और वह शर्त पूरी करने के लिए सफर पर निकल पड़े। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा है। उसने अपनी टांग एक चूल्हे में डाली हुई है और उसके पांव से आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर एक कड़ाही रखी है जिसमें तेल खौल रहा है और वो उसमें पकौड़े तलकर खा रहा है। लोहार और उसका बेटा यह देखकर हैरान रह गए। लोहार ने उस आदमी से कहा, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो और इसे भी पकौड़े तलना सिखा दो। आदमी ने कहा, आगे जाओ, मेरा उस्ताद आगे बैठा है, अगर वह तुम्हारे बेटे को शागिर्द बना ले तो ठीक है। वह दोनों आगे चलते रहे और फिर उन्होंने एक और आदमी को देखा। उसने भी एक चूल्हे में अपनी एड़ी डाली हुई थी और चूल्हे पर उबलते हुए तेल की कड़ाही रखी थी। वह उसमें जलेबियां तल तल कर खा रहा था। यह देखकर बाप बेटे बहुत हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि यह काम तो पहले वाले से भी मुश्किल है। लोहार ने उससे भी कहा, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को शागिर्द बना लो और इसे भी जलेबियां तलना सिखा दो। उस आदमी ने भी वही जवाब दिया, आगे जाओ, मेरा उस्ताद आगे बैठा है, वह अगर शागिर्द बना ले तो ठीक है। बाप बेटा फिर आगे चले और एक और आदमी को देखा। उसने भी चूल्हे में अपना पांव डाला हुआ था और चूल्हे पर गुड़ बनाने की कड़ाही रखी थी। वह गुड़ बना बनाकर खा रहा था। यह मंजर देखकर वो बहुत खुश हुए कि यह काम तो सबसे ज्यादा मुश्किल है और बादशाह ने यह जरूर नहीं देखा होगा। लोहार ने उस आदमी से कहा, अच्छे आदमी, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो। उसने कहा, ठीक है, मैं तेरे बेटे को शागिर्द बना लूंगा। ये चाबियां लो। वह सामने एक कमरा है, अपने बेटे को उसमें बंद करके बाहर से दरवाजा लगा दो। लोहार ने ऐसा ही किया। जब वह वापस जाने लगा तो उस आदमी ने चाबियां वापस ले ली और कहा, अब 1 साल बाद आना। लोहार वापस चला गया। लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था। उसने कमरे में देखा तो उसके होश उड़ गए। कमरे में चारों तरफ इंसान की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। लड़का समझ गया कि उसके अब्बू और वह धोखे में आ गए हैं। वह सोचने लगा कि अब मेरा भी यही हाल होगा और मैं भी यहां मर जाऊंगा। वह बहुत रोया। जब रोकर उसका दिल हल्का हुआ तो उसने एक कोने में पड़ी हुई एक तेज हड्डी उठाई और दीवार खोदनी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत के बाद दीवार में एक सुराख हो गया। सुराख से दूसरी तरफ जाकर उसने देखा कि वहां एक और कमरा है।
यह कमरा बहुत खूबसूरत था। पर्दे लगे हुए थे और एक बहुत अच्छा कालीन बिछा हुआ था। उसने देखा कि एक लड़की बिस्तर पर सो रही है। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। लड़के ने पहले तो उसे देखा और फिर लड़की की आंख खुल गई। वह दोनों पहले तो एक दूसरे को देखकर डरे, लेकिन फिर लड़की ने कहा, डरो मत, मेरे पास आकर बैठो और बताओ कि तुम कौन हो। लड़के ने उसे सारी कहानी सुनाई। लड़की ने उसे खाने को दिया और बताया कि बाहर बैठा आदमी मेरा अब्बू है और वह एक जादूगर है। उसके बाद वह बोली, मैं भी जादूगरनी हूं, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी। लड़की का जादू अपने बाप से भी ज्यादा था। वह लड़के को जादू सिखाने लगी। उसने उसे तरह तरह के फल और खाने भी खिलाए और अच्छे कपड़े भी दिए। 1 साल गुजर गया, लेकिन लोहार लड़के को लेने नहीं आया। वह सोचता रहा कि जब तक मेरा बेटा कामिल जादूगर नहीं बन जाता, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। इस तरह लड़का लड़की से जादू सीखता रहा और 2 साल बाद वह खुद भी एक बहुत अच्छा जादूगर बन गया। 2 साल बाद जब लोहार वापस आया तो देखा कि वह आदमी वैसे ही बैठा गुड़ बनाकर खा रहा है। लोहार ने पूछा, मेरा बेटा कहां है? उस आदमी ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम ही उसे अंदर बंद करके गए थे। ये चाबियां लो और खुद जाकर देख लो। लोहार के दिल में डर पैदा हुआ कि कहीं उसे बेटे की हड्डियां ही न मिले। वह जल्दी से कमरे में गया। उसने देखा कि कमरा खाली है और दीवार में सुराख है। वह सुराख से दूसरे कमरे में गया तो क्या देखता है कि उसका बेटा और एक खूबसूरत लड़की बैठे हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर वह बहुत खुश हुआ। लड़के ने अपने अब्बू को लड़की से मिलवाया। लड़की ने लोहार से कहा, अब आप दोनों के बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप बाहर जाकर मेरे अब्बू से कहे कि मेरा बेटा मर गया है, मुझे उसकी हड्डियां ले जाने दे ताकि मैं उन्हें दफन कर सकूं। लोहार ने रोते हुए ऐसा ही किया। जादूगर ने कहा, हाँ, हड्डियां ले जाओ, और उसे एक बड़ी चादर भी दे दी। लोहार वापस आया और बेटे को चादर में छुपा लिया। जाते हुए लड़की ने कहा, एक बात याद रखना, रास्ते में जादू से पैसे कमाना शुरू मत कर देना। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे अब्बू को पता चल जाएगा और वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लोहार अपने बेटे को चादर में लपेट कर ले जाने लगा। उसने चाबियों का गुच्छा जादूगर की तरफ फेंक दिया। जादूगर ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी और अपना काम करता रहा। जब लोहार काफी दूर निकल गया तो उसने बेटे को चादर से बाहर निकाला। दोनों ने बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया और आगे चल पड़े। वह चलते चलते एक खेत के पास पहुंचे। लोहार का बेटा अपने अब्बू से बोला, अब्बू, मैं एक जादू दिखाता हूं। मैं एक मंत्र पढ़कर बैल बन जाऊंगा। आप मुझे जमींदार को बेच देना, लेकिन मेरा रस्सा उसके पास मत छोड़ना। लड़के ने मंत्र पढ़ा और वह एक खूबसूरत बैल बन गया। लोहार उसे लेकर जमींदार के पास गया। जमींदार ने कहा, बाबा जी, क्या यह बैल बेचना है? लोहार ने कहा, हां, बेचना है। जमींदार ने पूछा, क्या लोगे? लोहार ने कहा, 55 रुपये। जमींदार राजी हो गया। लोहार ने कहा, लेकिन मैंने अपना रस्सा नहीं देना। जमींदार मान गया और उसे पैसे दे दिए। लोहार पैसे लेकर दूर चला गया। बैल ने मौका देखा और भागकर अपने अब्बू के पास पहुंच गया और फिर से लड़का बन गया। जमींदार डंडा लेकर भागता हुआ लोहार के पास आया और पूछा, बाबा, आपने मेरा बैल तो नहीं देखा? लोहार ने कहा, मैं तो अभी अभी तुम्हें बैल देकर गया हूं। जमींदार वापस चला गया। बाप बेटे ने लड़की की बात नहीं मानी थी और रास्ते में कमाना शुरू कर दिया था। बूढ़े जादूगर को पता चल गया कि लड़का जिंदा है और मेरी कैद से भाग गया है। उसने एक बूढ़े फकीर का रूप बदला और आगे रास्ते में आकर बैठ गया। लड़के को जब एक बार कामयाबी मिली थी तो उसने फिर लालच किया। उसने कहा, अबू, इस बार मैं ऊंट बनूंगा। आप इसके 9 रुपए मांगना और याद रहे, नकेल मत देना। लड़के ने मंत्र पढ़ा और वह ऊंट बन गया। लोहार ऊंट को लेकर उस फकीर के पास पहुंचा। फकीर ने पूछा, बाबा, क्या ऊंट बेचना है? लोहार ने कहा, हां, बेचना है। फकीर ने कहा, क्या लोगे? लोहार ने कहा, 9 रुपए। फकीर ने फौरन पैसे दे दिए। लोहार ने कहा, मैं इसकी नकेल नहीं दूंगा। फकीर भी जादूगर था और नकेल की अहमियत जानता था। वह बोला, मैंने ऊंट के साथ नकेल भी खरीदी है। इस बात पर दोनों में झगड़ा होने लगा। लोगों ने लोहार को झूठा समझा
और लोहार को हार माननी पड़ी। उसने नकेल फकीर को दे दी। अब लड़का जादूगर के कब्जे में था। लड़का तो बहुत होशियार था। उसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर बाज बनकर उसके पीछे लग गया। कबूतर ने जब देखा कि कुछ औरतें कीचड़ से मिट्टी निकाल रही हैं, तो वह मेंढक बनकर कीचड़ में कूद गया। जादूगर बगला बन गया और मेंढक को ढूंढने लगा। वहां एक खूबसूरत लड़की भी मिट्टी निकाल रही थी। लड़का मेंढक से एक छल्ला बनकर लड़की की उंगली में चला गया। बगला यानी जादूगर अब उसकी उंगली से छल्ला नहीं निकाल सकता था। जब लड़की अपने घर पहुंची तो जादूगर फकीर बनकर उसके घर के दरवाजे पर गया। उसने लड़की से उसकी उंगली का छल्ला मांगा। लड़की ने मना किया तो उसकी मां ने लड़ झगड़ कर वह छल्ला लड़की की उंगली से उतारकर फेंक दिया। फकीर ने जैसे ही उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लड़का फिर कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर फिर बाज बनकर उसके पीछे लग गया। आखिरकार वह राजा के महल के ऊपर पहुंच गए। राजा बैठा कचहरी लगा रहा था। लड़के ने फिर अपना रूप बदला और सोने का तार बनकर राजा के ताज में गिर गया। जादूगर फिर फकीर बनकर राजा के पास आया और उसके ताज में पड़ा सोने का तार मांगने लगा। राजा ने हैरान होकर अपने ताज में हाथ डाला। उसके हाथ लगते ही वह तार तस्बीह बनकर टूट गया और जमीन पर बिखर गया। फकीर जल्दी से मुर्गा बनकर उन्हें चुगने लगा। लड़का यह सब देख रहा था। वह बिल्ली बनकर मुर्गे पर झपटा और उसे मार डाला। मुर्गे को मारने के बाद लड़का अपने असली रूप में आ गया और राजा को सलाम किया। राजा बहुत हैरान था और उसने लड़के से पूछा, यह सब क्या था? लड़के ने कहा, महाराज, बताइए, क्या आपने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है? राजा ने कहा, नहीं, कभी नहीं। लड़के ने कहा, महाराज, आपको याद है कि आपने मेरे अब्बू से क्या वादा किया था? मैं उसी लोहार का बेटा हूं। मैंने सबके सामने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप अपना वादा पूरा करें और मेरा रिश्ता शहजादी से कर दें। राजा के पास कोई रास्ता नहीं था। उसे मजबूर होकर हां कहना पड़ी और उसने अपनी बेटी का रिश्ता लड़के से कर दिया। कुछ दिनों बाद लड़का बारात लेकर आया और शहजादी से उसकी शादी हो गई। चूंकि बादशाह का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने लोहार के बेटे को ही अपना वारिस बना लिया। कुछ सालों बाद जब बादशाह मर गया तो लोहार का बेटा बादशाह बन गया और बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत करने लगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नीचे कमेंट्स में हमें यह भी बताइए कि इस कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप ऐसी मजेदार कहानियां देखते रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।